कैसे हो मेरे बालकों? ठीक हो? तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद करने के लिए मोस्टली जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो आपको पता ही है। 6 होते हैं, 6 आइडेंटिटी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तो आपको कल ही याद करा दिया था आपको। फिर आप एक चीज़ देखिए कि आपको ये याद करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जो मैंने आपको कल बता दी थी। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा। आप देख रहे होंगे इस टेबल में मैंने बस एक लाइन को फिलअप किया हुआ है, साइन थीटा वाले को। जैसे आपको इस टेबल को याद रखने के लिए बस एक याद करने की ज़रूरत है, बाकी सब आप देखिए कैसे मैंने आसानी से इन्हें निकालता हूँ। तो सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है। जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो बस आपको ये साइन थीटा वाली वैल्यू याद करनी है। इसके लिए हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉस थीटा वाला फिलअप करना है। तो पहले देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में, इन दोनों में कैसे मैं लिंकअप करता हूँ। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा में क्या होता है, ये चीज़ पलट जाती है। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की होती है और जो कॉस 0 की होती है वो साइन 90 की होती है। समझ रहे हो आप? मतलब साइन 90 1 है तो कॉस 0 1 होना चाहिए, तो ये वहाँ यहाँ आ जाएगा। ठीक, कॉस फिर साइन 60 √3/2 है तो मेरा कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। फिर ये दोनों सेम, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब पूरा अल्टर हो गया। मतलब 0 ये 0, 1/2 1/2, 1/√2 1/√2, √3/2 √3/2, 1 1। ठीक है, पूरा अल्टर हो जाता है। फिर हम टेन थीटा, तो आपको मैंने बताया ही है, नहीं बताया तो ये याद कर लीजिए कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ आप याद करके रखिए कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये टेन थीटा निकालना है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 क्या होता है सब बच्चों? 0। ठीक, फिर 30 डिग्री के लिए निकालेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/2 अपॉन √3/2। यहाँ करते हैं कोने में 1/2 अपॉन 1 अपॉन सॉरी √3/2। ये 2 से 2 कट गया, मेरा वैल्यू क्या आ गया 1/√3। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री 1/√3। ठीक, फिर हम इसको करते हैं साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री इक्वल टू टेन 45 डिग्री। तो इसके अपॉन इसको करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1/√2 यहाँ भी 1/√2 यहाँ पे है, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 60 डिग्री का करेंगे, इसको भी अपॉन में ले आएंगे, √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं, √3 आंसर आ जाएगा √3। ठीक, फिर हम लोग इसको करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/0 आपको पता है क्या होता है? इन्फिनाइट। बच्चों कोई भी दुनिया का नंबर, कोई भी जेड मतलब मैंने आपको कोई भी नंबर रख दिया, कोई भी नंबर के नीचे अगर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? इन्फिनिटी। ठीक है, दुनिया कोई नंबर, चाहे ये 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनाइट। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि टेन थीटा जो होता है वो, पहले हम लोग कॉसेक थीटा आया, कॉसेक थीटा अभी मैंने बताया आप लोग को, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। जब साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा तो कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। मतलब साइन के 1 करेंगे तो वो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉसेक थीटा निकालना है, मतलब अगर कॉस 0 डिग्री निकालना है तो 1/sin थीटा मतलब 1/0। तो मैंने बता ही चुका हूँ 1/0 की वैल्यू क्या आती है? 1 इन्फिनिटी आती है। ठीक है, फिर देखते हैं कॉसेक 30 डिग्री निकालना है मुझे, मतलब 1/1/2, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, कॉसेक 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें निकालना है कॉसेक 45 डिग्री, मतलब 1/sin थीटा, मतलब 1/1/√2, मतलब क्या आ जाएगा ये? √2। ठीक है, फिर हम लोग ये निकालेंगे 60 डिग्री के लिए, तो कॉसेक 60 डिग्री मतलब 1/sin 60 डिग्री। तो 1/sin 60 डिग्री कितना दिया हुआ है मुझे? √3/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक, फिर हम इसको करते हैं
कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत आपको नहीं। फिर हम करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा आपको क्या पता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग करेंगे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री मतलब 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। तो 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। एक और तरीका है इसको याद करने का, आप लोग को तो मैंने बता दिया कि सेक थीटा को वैल्यू जब निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा कर दो। तो ये 1 अपॉन ये नंबर, फिर 1 अपॉन ये नंबर, 1 अपॉन ये 1 अपॉन ये 1 अपॉन ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एक और तरीका है कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा भी अल्टर करते हैं, मतलब ये इन्फिनाइट है तो यहाँ भी इन्फिनाइट होगा, ये 2 है तो यहाँ 2 होगा, ये रूट 2 यहाँ, ये इसका यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे आ गया। ठीक, 2 तरीका याद करने का, जो भी आपको पसंद हो। ठीक, फिर हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू करेंगे। ठीक, कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को। कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन 0 मतलब कॉट 0 डिग्री निकालेंगे तो 1 अपॉन टेन 0 डिग्री। टेन 0 0 होता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है मैंने बताया इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक, फिर 1 अपॉन रूट 3 मतलब ये रूट 3 हो गया। ठीक, फिर 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। फिर 1 अपॉन रूट 3, ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा मतलब रूट 1 अपॉन रूट 3। फिर ये इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 0। अब देखो इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे अगर मान लो ये 3 वैल्यू मुझे पता है, देखो साइन मुझे पता थी, मुझे याद करना था, याद कर लिया मैंने। कॉस साइन का अल्टर हो रहा है, मतलब कि ये जो 0 डिग्री आ रहा है वो इसका 90 डिग्री आ रहा है, जो इसका 30 आ रहा है वो इसका 60 आ रहा है, जो इसका 45 आ रहा है 45 के लिए सेम है। फिर 60 आ रहा है जो इसका 30 आ रहा है उसका 90 0 आ रहा है। ठीक है, मान लो मेरा साइन हो गया, कॉस हो गया। टेन की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को अपॉन में कर लेंगे सारे को, हमारा टेन आ जाएगा, क्योंकि हमारा टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक, टेन आ गया। टेन के बाद हमें क्या निकालना है कॉसेक। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन इसके रखेंगे, फिर 1 अपॉन इसके, 1 अपॉन में इन लोग का पूरा वैल्यू आ जाएगा। कॉसेक और सेक अल्टर करता है तो इसका जो उल्टा होगा वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। कॉट और टेन का उल्टा होता है, तो ये 0 यहाँ पे आया, ये 1 अपॉन रूट 3 यहाँ पे, ये 1 रूट 3 थीटा थीटा। ठीक, मतलब टैन जो अल्टर करता है वो कॉट से अल्टर करता है, सेक कॉसेक से अल्टर करता है और साइन कॉस से अल्टर करता है। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों एक लास्ट चीज़ आपको बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे ये अल्टर वाला सिस्टम कहाँ से आ गया कि साइन थीटा जो 0 होता है वो 90 कॉस 90 कैसे हो जाता है और कॉस 90 जो होता है वो साइन 0 कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कल वाली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो जैसे साइन अगर मान लो ये 0 डिग्री वाली बात मैंने प्रूव कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने ले लिया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। कैसे होता है साइन 90 माइनस 0 डिग्री कॉस डिग्री कैसे, 90 माइनस 0 0 हो जाता है, साइन 90 माइनस 0 90 होगा इज इक्वल टू कॉस 0। मतलब जो साइन 90 डिग्री होगा वो कॉस डिग्री के बराबर होगा। तो वही चीज़ मैंने बताया कि साइन 90 डिग्री जो होगा, ये 90 डिग्री जो होगा वो कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1। तो ऐसे साइन 30 डिग्री के लिए भी होगा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। 90 माइनस 30 क्या होता है 60 होता है, तो साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 के बराबर होगा। 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू बच्चों।